अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 13 टोपोलॉजी का। तो आज के इस लेक्चर में जिस थ्योरम का आप प्रूफ करेंगे उसकी स्टेटमेंट आपने थंबनेल में देख ली होगी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। शुक्रिया। तो ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है, क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। तो हमने इसका प्रूफ करना है। तो प्रूफ शुरू करते हैं। इसका प्रूफ ये है कि अब हम सब जानते हैं कि ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स होती है, ओवरऑल स्पेस एक्स होती है, वो किसके इक्वल होती है? इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल होती है, यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए के इक्वल होती है, यूनियन बाउंड्री ऑफ ए के इक्वल होती है। ठीक हो गया। पूरी एक्स स्पेस वो इक्वल होती है इंटीरियर ऑफ ए, यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। ठीक हो गया। अब जब हम इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए का कंप्लीमेंट लेंगे, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए का जब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास एक्स में से जब हम ये निकाल देंगे पीछे क्या बचेगा? हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ ए। तो इसका कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सटीरियर ऑफ ए। ठीक हो गया। अब इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए बराबर है क्लोजर ऑफ ए के, ए क्लोजर के। तो यहाँ पे हमने क्लोजर, इसकी जगह क्लोजर ऑफ ए का क्लोजर लिख दिया, ऊपर कंप्लीमेंट एज इट इज़ आ गया, और ये भी एक्सटीरियर ऑफ ए एज इट इज़ आ गया। अब इस दोनों को इक्वल शो कराने के बजाय अगर हम ये भी इक्वल शो करवा देंगे, ये दोनों एक दूसरे इक्वल है, तो यही इसका मतलब यही है कि ये दोनों एक दूसरे इक्वल है। तो इस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए हम अगर ये भी शो करवा देंगे तो भी हमारा थ्योरम का प्रूफ ट्रू होगा। ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों को इक्वल शो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको इसमें कंटेन करवाना पड़ेगा और इसको इसमें कंटेन करवाना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम एक एलिमेंट ले लेते हैं इसका, हम सबसे पहले इसको इसमें कंटेन करवाएंगे। हम लेते हैं लेट पी बिलोंग कर रहा है एक्सटीरियर ऑफ ए। ठीक हो गया। अगर पी बिलोंग कर रहा है एक्सटीरियर ऑफ ए से डेफिनेशन के मुताबिक, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी, ओपन सेट जी सच दैट पी बिलोंग करेगा जी से और जी कंटेन करेगा ए के कंप्लीमेंट में। ये डेफिनेशन के मुताबिक है एक्सटीरियर ऑफ ए की। अब अगर पी बिलोंग कर रहा है जी और जी कंटेन कर रहा है ए के कंप्लीमेंट में, मतलब जी कंटेन कर रहा है ए के कंप्लीमेंट में, तो विच इम्प्लाइज दैट, विच इम्प्लाई जो जी इंटरसेक्शन ए होगा वो इक्वल टू एम्प्टी होगा, क्योंकि देखो जी कंटेन कर रहा है ए के कंप्लीमेंट में। ठीक हो गया। मतलब जी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, क्योंकि ये इसमें कंटेन कर रहा है तो कोई ना कोई इन दोनों में कॉमन एलिमेंट आ जाएगा। लेकिन ए का कंप्लीमेंट और ए आपस में डिसजॉइंट होता है, तो जब हम इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे वो इक्वल टू एम्प्टी आएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब पी बिलोंग कर रहा है जी से, जी का जब हमने इंटरसेक्शन ए के साथ ली तो वो इक्वल टू एम्प्टी आ गया। तो ये तो डेफिनेशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, अकोमोडेशन पॉइंट की डेफिनेशन। तो दिस इम्प्लाइज दैट सो पी इज़ नॉट a लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर P इसका लिमिट पॉइंट नहीं है तो दिस इम्प्लाइज दैट P बिलोंग भी नहीं करेगा ए के ड्राइव सेट से। ठीक हो गया। अब हम ये भी जानते हैं कि एंड P बिलोंग नहीं कर रहा है ए से। उसकी वजह ये है कि अगर P बिलोंग कर रहा होता है ए से तो यहाँ पे हम दोनों इधर जो हमने इंटरसेक्शन लिया है वो नॉन एम्प्टी नहीं आनी थी, कॉमन पी आ जाना था। क्योंकि पी बिलोंग कर रहा है जी से, जी की जब हमने इंटरसेक्शन ए के साथ ली तो हमारे पास ना एक एम्प्टी सेट आया। इसका मतलब पी बिलोंग कर रहा है ए में से, बी बिलोंग नहीं कर रहा है। अब पी ना तो बिलोंग कर रहा है ए के ड्राइव सेट से, ना पी बिलोंग कर रहा है ए से। तो दिस इम्प्लाइज दैट पी बिलोंग नहीं करेगा इंटीरियर और ए के ड्राइव सेट से यूनियन ए। जब P इसमें से भी बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें से भी बिलोंग कर रहा है, तो इनकी यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा। अब हमने लास्ट लेक्चर में मतलब जो हमने प्रूफ किया था कि इंटीरियर ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ए इक्वल किसके होता है? वो क्लोजर ऑफ ए होता है। तो P बिलोंग नहीं करेगा ए के क्लोजर में। अगर P बिलोंग नहीं कर रहा है ए के क्लोजर में तो दिस इम्प्लाइज दैट P बिलोंग करेगा ए के क्लोजर के कंप्लीमेंट में। तो देखो हमने एक एलिमेंट लिया था एक्सटीरियर ऑफ ए से, चला किस में चला गया? चला किस में गया? क्लोजर ऑफ ए के कंप्लीमेंट में। तो दिस इम्प्लाइज दैट
ये पूरा एक्सटीरियर ऑफ ए कंटेन कर गया क्लोजर ऑफ ए के कंप्लीमेंट में, तो हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। हमने एक्सटीरियर ऑफ ए को कंटेन करवा दिया ए के क्लोजर के कंप्लीमेंट में। अब हमने ए के क्लोजर कंप्लीमेंट को हमने एक्सटीरियर ऑफ ए में कंटेन करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट लेंगे। और ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे गलती से सो पी इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे गलती से ड्राइव सेट लिखा गया है का ड्राइव सेट, सो यहाँ पे ए आएगा, पी इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक हो गया। अब हमने क्लोजर ए के क्लोजर के कंप्लीमेंट को एक्सटीरियर ऑफ ए में कंटेन करवाना है, तो हम एक एलिमेंट लेते हैं, लेट पी बिलोंग कर रहा है क्लोजर ऑफ ए के कंप्लीमेंट में। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि क्लोजर ऑफ ए किसके इक्वल होता है, वो होता है ए यूनियन ए ड्राइव सेट के। ठीक हो गया, ए का क्लोजर, तो पी बिलोंग कर गया ए यूनियन ए ड्राइव सेट के कंप्लीमेंट में। अब ए पी अगर बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए ड्राइव सेट के कंप्लीमेंट पे, दिस इम्प्लाइज दैट पी बिलोंग नहीं करेगा ए के ड्राइव सेट से, क्योंकि अगर इसके कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो ए में ए ड्राइव सेट में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब अगर P बिलोंग नहीं कर रहा है ए के ड्राइव सेट से, तो हम यूज़ करेंगे अकामुलेशन पॉइंट की डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। अगर P इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, मतलब ए के ड्राइव सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G सच डैट P बिलोंग करेगा G से, एंड जब हम इस G में से वो पॉइंट P निकाल देंगे, उसकी इंटरसेक्शन जब हम A के साथ लेंगे तो हमारे पास इक्वल टू एम्प्टी आएगी। ये डेफिनेशन यूज़ हो रही है लिमिट पॉइंट की। अब P उसका लिमिट पॉइंट नहीं था, तो इसकी इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगी, इनकी एम्प्टी आएगी। जब हम उस ओपन सेट से P निकाल देंगे, उसकी इंटरसेक्शन A के साथ लेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। ठीक हो गया। आल्सो अब हम ये भी जानते हैं कि बट आल्सो P बिलोंग नहीं कर रहा है A से। ठीक हो गया, क्योंकि अगर P बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए ड्राइव सेट के कंप्लीमेंट में ना, तो इसका मतलब यह है P बिलोंग नहीं कर रहा है ए के ड्राइव सेट से। इसी तरह P बिलोंग नहीं कर रहा है ए से, तो P अगर बिलोंग नहीं कर रहा है ए से, तो इस ओपन सेट में से अगर हम P निकाल भी दे, क्योंकि ए में तो वो बिलोंग कर ही नहीं रहा, तो इस ओपन सेट में से अगर हम P निकाल भी दे, तब भी हम उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो फाई ही एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक हो गया। अब देखो P बिलोंग कर रहा है, सिंस P बिलोंग कर रहा है इस ओपन सेट G से, और ये ओपन सेट कंटेन कर रहा है ए के कंप्लीमेंट में। इसकी वजह यह है कि देखो, जब G इंटरसेक्शन ए आ गई नॉन एम्प्टी, ठीक हो गया, मतलब G कंटेन नहीं कर रहा है ए में। अगर कंटेन कर रहा होता ए में तो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आती। इसका मतलब यह है कि G कंटेन नहीं कर रहा ए में, तो G कंटेन कर रहा है ए के कंप्लीमेंट में। यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक हो गया। सो P बिलोंग कर रहा है इस ओपन सेट से, और ये ओपन सेट कंटेन कर रहा है ए के कंप्लीमेंट में, तो दिस इम्प्लाइज दैट P इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख लेंगे, P बिलोंग कर रहा है, B बिलोंग कर रहा है इंटीरियर ऑफ ए के कंप्लीमेंट में। और इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर ऑफ ए के। तो इसका मतलब ये हो गया कि P बिलोंग कर गया किसमें, एक्सटीरियर ऑफ ए में। अब हमने P लिया कहाँ से था, हमने P लिया था ए क्लोजर के कंप्लीमेंट में, तो चला किस में गया, एक्सटीरियर ऑफ ए में। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये क्लोजर ऑफ ए का कंप्लीमेंट कंटेन कर गया एक्सटीरियर ऑफ ए में। ठीक हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब बाय 1 and 2 एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड।